फिफ्थ 5 ईयर प्लान लॉन्च किया गया 1978 में और वो चलाया गया 5 साल तक, यानी 1983 तक। 1983 में एक और 5 ईयर प्लान लॉन्च किया गया जिसे कहते हैं सिक्स्थ 5 ईयर प्लान, जो 1983 से लेकर 1988 तक चला। इसमें भी हम इसकी स्ट्रेटजी, इसके टारगेट्स और इसके आउटकम्स को देखते हैं। सबसे पहले इसमें स्ट्रेटजी देखते हैं कि क्या स्ट्रेटजी रखी गई थी। इसमें यह स्ट्रेटजी रखी गई थी कि सोशल कॉन्शियसनेस इज अ प्री रिक्विजिट फॉर इवॉल्विंग अ सॉलिड डेवलपमेंट बेस। दूसरा इसमें पॉइंट ये था, फ्रूट ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस कैन बी मेड अवेलेबल टू द कॉमन मैन ओनली बाय इंश्योरिंग हिज एक्टिव पार्टिसिपेशन इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसकी थर्ड स्ट्रेटजी ये थी कि पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर इज टू बी मैक्सिमाइज्ड। इस पॉइंट में भी आप ये देख सकते हैं कि लोगों की बेहतरी के लिए तमाम टारगेट्स रखे गए थे। एक, प्राइवेट सेक्टर को मैक्सिमाइज किया गया था ताकि उनकी इनपुट भी आए पाकिस्तान की ग्रोथ में और पाकिस्तान की इकोनॉमी में। साथ ही साथ ये पॉइंट रखा गया था कि कॉमन मैन एक्टिव पार्टिसिपेशन करे इकोनॉमिक एक्टिविटी में और वो अपनी प्रोडक्ट बेचे पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर, यानी आम लोगों तक हर बात पहुंचाई जाना, ये इस प्लान का बहुत बड़ा हिस्सा था। इसमें जो टारगेट्स रखे गए थे, जो ऑब्जेक्टिव्स थे, वो ये थे कि प्रोविजन ऑफ द बेसिक नीड ऑफ लाइफ लाइक हेल्थ, ड्रिंकिंग वाटर एंड प्राइमरी एजुकेशन टू बी प्लेस ऑन टॉप प्रायोरिटी। इन चीज़ों को टॉप प्रायोरिटी बेसिस पे रखा गया था कि इनको, हेल्थ को, ड्रिंकिंग वाटर को और इस तरह की सोशल फैसिलिटीज़ को आम लोगों तक पहुंचाया जाए। ये टॉप प्रायोरिटी थी उस प्लान की। सेकेंडली, प्रोविजन ऑफ द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन द रूरल एरियाज। चूंकि रूरल एरियाज पीछे रहते जा रहे थे बाकी अर्बन एरियाज से, तो इसलिए वहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, ये एक पॉइंट रखा गया इस प्लान में कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर दिया जाएगा। थर्ड पॉइंट जो था, ये थर्ड टारगेट इस प्लान का, वो ये था कि बैकवर्डनेस एंड अंडर डेवलपमेंट एरियाज लाइक बलोचिस्तान टू बी डेवलप ऑन प्रायोरिटी बेसिस। बलोचिस्तान जैसे और इस तरह के दीगर जो अंडर डेवलप एरियाज थे, उनको डेवलप करना भी इस प्लान का हिस्सा बनाया गया था। uplift and security of the most poor and deprived section of the society, mother and child care, expansion of the employment facilities. Nearly 13% of the total development budget was embarked for social uplift, health, education and population welfare etc. यानी इन चीज़ों के लिए हेल्थ बजट में या ओवरऑल बजट में रखा गया था काफ़ी हद तक गुंजाइश, ताकि इन चीज़ों को अपलिफ्ट किया जाए। ओवरऑल इस प्लान का मकसद ये था, एक तो डेवलपमेंट ऑफ द रूरल एरियाज, उनको ऊपर किया जाए, साथ ही साथ आम पॉपुलेशन को अपलिफ्ट किया जाए, उनकी इनकम को अपलिफ्ट किया जाए और लोगों को ज़रिया मुआश दिया जाए। इन टारगेट्स और इन स्ट्रेटजी रखने के बाद हम देखते हैं कि इस प्लान का क्या आउटकम था। सबसे पहला आउटकम इसका यह था कि टारगेट ऑफ इंक्रीजिंग द जीडीपी वाज अचीव्ड। जो जीडीपी का टारगेट था वो अचीव हो गया। एग्रीकल्चर सेक्टर शोड साइन ऑफ इम्प्रूवमेंट बट द टारगेट कुड नॉट बी अचीव्ड। एग्रीकल्चर सेक्टर ने इम्प्रूवमेंट के जो साइंस हैं वो तो शो किए थे, लेकिन जो टारगेट रखा गया था वो अचीव नहीं किया जा सका। इसका थर्ड आउटकम ये था कि प्रोग्रेस मेड इन द एनर्जी सेक्टर वाज कमेंडेबल। जो एनर्जी सेक्टर था उसमें जो प्रोग्रेस हुई थी वो काफ़ी हद तक अच्छी थी और उसको काफ़ी हद तक बेहतर बनाया गया। एजुकेशन सेक्टर डेवलपमेंट इंडिकेटर्स वर आल्सो पॉजिटिव। 12,000 न्यू स्कूल्स एंड 17,000 मस्जिद स्कूल्स वर ओपन्ड। इस प्लान के थ्रू 12,000 जो है वो स्कूल और 17,000 मस्जिद मदरसा स्कूल जो हैं वो खोले गए थे और एजुकेशन को बहुत ज़्यादा फ़रोग दिया गया। साथ ही साथ लिटरेसी रेट कुड नॉट बी इनहेंस्ड। टारगेट वाज सेट टू अचीव 48% बट लिटरेसी रेट इट कुड ओनली क्रॉस द लिमिट ऑफ 30%। जो 48% का टारगेट था उसको अचीव ना किया जा सका, सिर्फ और सिर्फ 30% को अचीव किया जा सका। आप ये कह सकते हैं कि ये एक इस प्लान में जो फेलियर था वो सामने आया। एक और आउटकम इसका ये था कि नंबर ऑफ डॉक्टर्स एट रूरल एंड अर्बन लेवल्स वर इंक्रीज बट द टारगेट सेट फॉर हेल्थ सेक्टर वाज नॉट अचीव। हेल्थ सेक्टर का जो टारगेट था उसको भी अचीव ना किया जा सका। गो के डॉक्टर्स की रूरल और अर्बन एरियाज में तादाद काफ़ी हद तक बढ़ गई थी। Ratio of inflation was kept lower as compared to the previous 5-year plan. According to the economics, the plan was generally successful in achieving its target. Economics के मुताबिक ये प्लान जो है वो काफ़ी हद तक सक्सेसफुल था और इसको हम सक्सेसफुल प्लान कह सकते हैं।
आगे चलकर हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान में 7th 5 ईयर प्लान कब लॉन्च किया गया, इसकी स्ट्रेटजी, इसके टारगेट्स